हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश अनुदेशक की जो 60,000 भर्ती है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बात करेंगे। इस पे हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वीडियो की बौछार आ गई है कि तरह-तरह के सेवा योजन पोर्टल पे जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है, उसको भी दिखा कर के लोग कह रहे हैं कि भर्ती आ चुकी है, ऑनलाइन शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआई की जो भर्तियां होती हैं इंस्ट्रक्टर की, वो स्पेशल एकदम अलग है। और ये जो 60,000 की जो भर्ती आने वाली है, ये एकदम से अलग है। ये आईटीआई जो भर्ती होती है वो सेवा योजन पोर्टल से होती है, और मंडल लेवल पे जितनी भी आईटीआई सरकारी होती हैं वो भर्ती के सापेक्ष सेवा योजन पोर्टल से भर्ती निकाली जाती है। और फिर उस पे कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग बाद इंटरव्यू होता है, तब कहीं जो है उसमें जा कर के ज्वाइनिंग होने को होता है। उसमें योग्यता स्पेशल अलग होती है। जैसे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, ये सब तो किए ही हों, उसके साथ में सीटीआई भी किए हुए कंपलसरी होता है उसमें। अगर आप सीटीआई नहीं किए हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती है। और साथ में ये भी होता है कि अगर आप सिर्फ आईटीआई करके सीटीआई किए हुए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहेगा, तभी आपको आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के रूप में चयन किया जाएगा। या फिर डिप्लोमा अगर किए हैं तो डिप्लोमा करने वालों को कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए और सीटीआई भी होना चाहिए। या फिर अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आपका 1 साल का सीटीआई होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तभी आप जो है उसके फॉर्म में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, नहीं तो आपके अंदर कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें फॉर्म भरने के लिए। लेकिन ये जो 60,000 की भर्ती उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट निकालने वाली है, इसकी योग्यता एकदम से आईटीआई की योग्यता से अलग है। इसमें जो वैकेंसी आने वाली है, इसकी जो अभी कुछ ज़िलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भर्तियां निकाली जा रही हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटीआई मांगी जा रही हैं। जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, फिटर हो गया, इन सभी से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल रही है। और वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही जो है उनका चयन किया जा रहा है। उसमें भी क्या है कि साफ-साफ एकदम पोर्टल पे दिख रहा है कि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से वो वैकेंसी निकाली जा रही है। और वो वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग बाद में इंटरव्यू का कार्यक्रम चलता है। इंटरव्यू में जो भी पात्र लोग पाए जाते हैं उनको चयन किया जाता है। बाकी अभी वर्तमान में क्या है कि जो 60,000 अनुदेशकों की भर्ती के बारे में बात हो रही है, अभी उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि हाँ, अगर कोई सूचना आ गई हो कि अब जो है वैकेंसी आ गई है, आप ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिए, ये लिंक है, वो लिंक है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, तो इसके लिए बस यही है कि आप लोग अपनी-अपनी तैयारी कर लीजिए। हाँ, ये बात कहा जा सकता है कि जो लोग आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो वो लोग अपना अप्लाई जो है सेवा योजन पोर्टल पे सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन हुआ होना है। अगर रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो अगर आपकी योग्यता रहेगी तो आपके आईडी लॉगिन आईडी पर वो वैकेंसी दिखने लगेगी। अगर वैकेंसी दिख रही तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लॉगिन आईडी पे वो वैकेंसी नहीं दिख रही है तो अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी एक छोटी सी सलाह आप लोगों को है कि आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली है अनुदेशक की 60,000 की, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लीजिए, या खुद से कर लीजिए। अगर अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता है या मोबाइल चलाना आता है, आप किसी पे भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं सेवा योजन पोर्टल पर, और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अगर खुद से बहुत अच्छे से करने में दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप क्या करें कि किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं कितने तरीके का आ रही हैं? सबसे पहला नंबर तो यह है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जा रहा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें रॉन्ग डिटेल बताना शुरू कर देता है। खुलेगा ही नहीं आपका पोर्टल।
तो इसके लिए अगर इस तरीके से कोई समस्या आती है तो हर ज़िले में एक सेवा आयोजन कार्यालय है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है। वहाँ पे जा कर के अपना लॉगिन आईडी बताएँगे तो वो लोग खुद खोल कर के किसी तरीके से कोई कमी रहेगी तो उसको अपडेट कर देंगे। और अपने से अगर करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो बार-बार उसको अप्लाई ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे तो वो हर 30 मिनट पे आपका जो है वो उसको लॉक कर देगा। जब परमानेंट लॉक कर देगा तो आप उसको ओपन भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमारी ये सलाह है कि आपको पहले नंबर तो अप्लाई करने से पहले जो 60,000 भर्ती है, उसमें अप्लाई करने से पहले, उसकी वैकेंसी आने से पहले ये सारे काम कर लेना है कि सेवा योजना पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन में किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है तो सेवा योजना कार्यालय में आप अपने ज़िले के संपर्क करके वहाँ से आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी में क्या होता है कि आपकी एक मोबाइल नंबर पड़ती है और एक आधार का मोबाइल नंबर जो होता है उससे ओटीपी जाता है, उससे वेरिफिकेशन भी होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका एक पासवर्ड तैयार करना होता है। तैयार हो जाने के बाद अपनी पूरी क्वालिफ़िकेशन, पूरा एक्सपीरियंस, आधार नंबर, अपना एड्रेस, पूरी सारी चीज़ें उस पे डिटेल भरना होता है। भरने के बाद फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका एक पोर्टल तैयार हो जाता है। वही जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगाए रहेंगे, लगाने का मतलब जिसको फिलिंग किए रहेंगे, भरे रहेंगे, मेरी ये योग्यता है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, बीटेक है, तो सारी चीज़ उसमें डाल देंगे। फिर कितना एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में आपने एक्सपीरियंस लिया है, या किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया है, या फिर किसी स्कूल में पढ़ाया है आपने, कि या किसी फर्म में आपने काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप उस पर लिख देंगे तो जिससे कि सर्टिफिकेट रहने से जब आपको कहीं पे अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करने के बाद जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी कि ये भी जो भी आपने इसमें डिटेल डाला है उसके सर्टिफिकेट समय दीजिए। वेरिफिकेशन टाइम सब मांगा जाएगा। तो आपके पास एक्चुअल में जितने भी सर्टिफिकेट्स हों उतना ही आप जो है इस पर लिखेंगे या एंट्री करेंगे। फर्जी चीज़ें आप सेवा योजना पोर्टल पर नहीं डालेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, चयन होने के बाद भी आपका जो है वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। इससे आपको ही समस्या होगी। तो इससे क्या है कि सबसे पहले आप जो है ये सारी चीज़ें देखते हुए आप एकदम जेन्युइन डिटेल अपना फिल करेंगे। इतना करने के बाद आपको वेट करना है। जैसे ही भर्ती आ जाती है तो आपको हर जगह से पता चल जाएगा। बाकी हम तो एक नई वीडियो बना करके ग्रुप पे डाल ही देंगे और अपने इस चैनल पे डाल देंगे। लेकिन आप सभी को हर जगह पता चल जाएगा कि हाँ ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है हर ज़िले पर। ज़िले लेवल से भर्ती होना है तो ज़िले लेवल से भर्ती होगी तो वहाँ से एक हर ज़िले से कंपनी का चयन होगा, एजेंसी का चयन होगा। वो एजेंसी सेवा योजना पोर्टल पर वैकेंसी निकालेगी, सेवा योजना पोर्टल पर दिखना शुरू हो जाएगा। जब सेवा योजना पोर्टल पर दिखना शुरू हो जाएगा तो आप जब अपना सेवा योजना पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड जो होगा आपका लॉगिन करेंगे और अपने लायक की वैकेंसी की जो देखेंगे कि हमारे लायक की वो वैकेंसी है, जब उस पर चयन करेंगे तो उसमें देखेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप ग्रेजुएशन है या आईटीआई है, डिप्लोमा है, उसको सेलेक्ट करने के बाद जब उसमें सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद साफ साफ दिखने लगेगा कि हाँ ये वैकेंसी आप के सामने है, इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके दाहिने तरफ अप्लाई करने के लिए दिया रहता है और बाईं तरफ उस पर भर्ती का विवरण देखने के लिए दिया रहता है। भर्ती के विवरण पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा विवरण आपका दिख जाएगा कि हाँ आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, पूरा प्रक्रिया उसमें दिया रहता है। तो आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद में फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ही सारी प्रक्रियाएँ आगे बढ़ती हैं। अगर पहले ही चरण में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाता है तो फिर आगे कोई काम नहीं होता है। तो सबसे पहला नंबर यही है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, आप सारे डिटेल्स अपना सही भरे रहेंगे तो आपके पोर्टल पे दिखेगा, आपके लॉगिन आईडी पे दिखेगा वैकेंसी, तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर यही छट जाएंगे तो आगे कोई किसी भी प्रक्रिया में प्रतिभाग ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से यही हम अंत में भी बता रहे हैं कि अभी किसी तरीके की कोई वैकेंसी वो आई नहीं है। जो 60,000 की वैकेंसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आ गई है, ये लिंक है, अब आप ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिए, तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो सेवा योजना पोर्टल पे वर्तमान में वैकेंसीज दिख रही हैं, जैसे अम्बेडकर नगर हो गया, अयोध्या हो गया, बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इन सभी ज़िलों से 2-2 4-4 पद की वैकेंसी निकली हुई है वर्तमान में। वो सारी की सारी आईटीआई लेवल की वैकेंसीज है।
जो गवर्नमेंट ITI में कैंडिडेट्स रखे जाएंगे, इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे, उनकी योग्यता एकदम अलग है और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे इनकी योग्यता बिल्कुल अलग रहेगी। तो आप लोगों को किसी तरीके से कोई टेंशन या हेडेक लेने की अभी ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारे पोर्टल पर नहीं दिख रहा है या फिर हमारे ज़िले का वैकेंसी नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें सोचने के लिए अभी आप लोग एकदम फ्री हैं। अभी वेट करिए, जैसे वैकेंसी आ जाती है आप सभी को बताया जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वैकेंसीज या फिर किसी भी प्रकार की मैं वीडियो बनाता हूँ आपसे रिलेटेड तो आपके पास पहुँच सके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पे जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।